नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार जीके पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी, जिसमें 2 सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज ये तीसरी सीरीज है, जिसमें पटवार भर्ती परीक्षा में ऑलरेडी अधीनस्थ बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो आपके सामने मैं सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कणाद, शंकराचार्य, गौतम और पतंजलि। यानी किसका संबंध किन से है ये पूछा हुआ है। तो देखिए, न्याय का संबंध है गौतम से, ए में होगा थर्ड। वैशेषिक, ए में थर्ड देखिए कितनी जगह है, 2 जगह पे है। वैशेषिक का संबंध होगा कणाद से। योग का संबंध है पतंजलि से और वेदांत का संबंध है शंकराचार्य से। तो ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, डी में सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। यानी 4 शासन दिए हुए हैं और उन्होंने दिल्ली पर एक सीक्वेंस में अपना शासन जमाया था, तो आपको उनके काल के अकॉर्डिंग उनका क्रम सही सेट करना है। 4 ऑप्शन है, रजिया, नासुरुद्दीन, बलबल और इल्तुतमिश। तो देखिए, सबसे पहले जो शासन करने वाले थे ना दिल्ली पे, वो थे आपके इल्तुतमिश, देन रजिया, देन नासुरुद्दीन, देन बलबन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको पर्वत चोटी दी हुई है और श्रृंखला दी हुई है, पीक्स दी हुई है, माउंटेन रेंज दी हुई है, और आपको ये करना है कि ये सही सुमेलित करना है कि किसके साथ क्या आएगा। ठीक है, आपको पीक्स दी हुई है और सामने माउंटेन दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। बताने की जरूरत नहीं है, गुरु शिखर का संबंध अरावली पर्वत से है। तो ए में तो 5 हो जाएगा। अब ए में 5 देखिए 2 जगह, बी में भी है और डी में भी है। अब देखिए, धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ है सतपुड़ा से। बी में सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, बी में सेकंड कि गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित चोटी है, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से है। फिर सी में आता है आपका डोडा बेटा। जो डोडा बेटा है ना वो नीलगिरी, डोडा बेटा का संबंध है नीलगिरी से। एंड सासेर कांगरी का संबंध है काराकोरम से। तो ए में 5, बी में 2, सी में थर्ड, डी में फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असम की जलवायु पूछी है कि असम की जलवायु कैसी होती है। उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय शुष्क, शुष्क मरुस्थल प्रकार की जलवायु या उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। असम की जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर पनबिजली योजना कहाँ पर स्थित है। देखिए, बाणसागर पूछा है, पनबिजली योजना है और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान। जो बाणसागर पनबिजली योजना है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत का जो गंगा का मैदान है और दक्षिणी पठार को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विंध्य, अरावली, पूर्वांचल, काराकोरम। तो गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है विंध्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शोक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है। शोक एवं नुब्रा घाटियां, कांगड़ा, लद्दाख, चंबा या नन ऑफ दीज। शोक और नुब्रा घाटियां है ना वो है आपके लद्दाख एरिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन से राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है। यानी कि वन से आच्छादित एरिया है ना वो सबसे ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। 4 स्टेट दिए हुए हैं।
इनमें से आपको बताना है। तो जो मध्य प्रदेश है ना, उसका वनाच्छादित क्षेत्र है वो अधिकतम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए भारत है, ये इंडिया है, इंडिया के 15 जलवायु क्षेत्र हैं। इस 15 एग्रो क्लाइमेटिक एरिया हैं, इस 50 में से पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर बिहार, राजस्थान शुष्क, नेफा, पश्चिमी बंगाल डुअर्स। आपको अगर ये पता हो कि जैसे ये इंडिया है, इंडिया के किस साइड में राजस्थान प्रेजेंट है, इंडिया के यहाँ पर राजस्थान प्रेजेंट है और ये पश्चिमी भाग है, तो इधर देख लीजिए कि आपके एग्रो क्लाइमेटिक है ना, एग्रो क्लाइमेटिक में पश्चिमी शुष्क एरिया के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है ना, वो आपका हो जाएगा राजस्थान शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही मिलान करना है। क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं। नीति निर्माण, अब आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन। देखिए संविधान, संविधान है आपके, संविधान का संबंध है, नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है, प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत हैं। ए में हो जाएगा थर्ड, ए में थर्ड देखो 2 जगह है। फिर बी देखो, बी पढ़िए, संसद, सरकार की मुख्य नीतियां संसद द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, ये सही है, तो बी में आ जाएगा 4, बी में 4 एक ही जगह है। फिर भी आप अगले ऑप्शन देख लीजिए, मंत्रिमंडल, नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय है मंत्रिमंडल। फिर नीति आयोग, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नीति आयोग, डी में फर्स्ट। तो ए में थर्ड, बी में 4, सी में सेकंड, डी में फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, क्या पूछा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये जो समिति है ना, इसका अध्यक्ष उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समय देखिए यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं पूछा है, यहाँ पे जो अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है ना, जिस समिति की संस्तुति पर की जाती है ना, उस समिति का अध्यक्ष पूछा है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जिस समिति की अनुशंसा पर की जाती है, उस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण अष्टमी को और चैत्र शुक्ल अष्टमी को। देखिए जो अशोकाष्टमी है ना, वो आपकी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। पहला पूछा है श्री एन के जैन, श्री अमरजीत सिंह, श्री एम डी कोराणी, श्री इंद्रजीत खन्ना। राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त है श्री एम डी कोराणी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा युग्म सही है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है वो करेक्ट है, उनमें से एक ऑप्शन है वो करेक्ट है और 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो देखिए आपको सही युग्म पूछा है यहाँ पे कि कौन सा युग्म सही है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 तो इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना 1969 बताई हुई है, जबकि राजस्थान जो साहित्य अकादमी है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में।
ठीक है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, ये करेक्ट है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना 1982 बताई गई है, जबकि ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना हुई थी 1986 में। देन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना, ये भी गलत है, 1980 में नहीं हुई। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1969 में। तो देखिए यहाँ पर ये जो करेक्ट है ना, वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस, कौन सा युगकाल राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का क्रमानुसार सही क्रम है? शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। देखिए ये चार आपके सामने मुख्यमंत्रियों के नाम दिए हुए हैं। इनमें से आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद में कौन बने थे। तो देखिए, यस, सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे जोशी साहब, हरिदेव जोशी, देन भैरू सिंह शेखावत, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर, फिर बने शिवचरण माथुर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, पहले हरिदेव जोशी, उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, उसके बाद में शिवचरण माथुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, यानी कि ऑन ड्यूटी उनका निधन हो गया था, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, वे राज्यपाल कौन से हैं? एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। देखिए ये चारों ही हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। एस.के. सिंह जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, श्रीमती प्रभा राव ये भी हैं, निर्मल चंद जैन ये भी है, दरबारा सिंह ये भी हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जूट भट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती सोल और हस्त निर्मित कागज। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा नहीं है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। बिल्कुल, जो राजस्थान के फर्स्ट लोकायुक्त थे उनका नाम था न्यायमूर्ति I.D. दुआ, और जो लोकायुक्त संस्था है उसको 1973 में ही स्थापित किया गया था। ए एवं बी दोनों राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस, आपको एक तरफ दिए हुए हैं विरासत और दूसरी तरफ उनकी प्लेस, यानी कि ये कहाँ स्थित है। गजनेर महल, किराड़ू मंदिर, जग मंदिर। देखिए किराड़ू मंदिर बहुत फेमस है, बाड़मेर के किराड़ू मंदिर। बी में तो फर्स्ट हो जाएगा, तो बी में फर्स्ट दो जगह पे है। फिर है आपके गजनेर महल है आपके बीकानेर में, जग मंदिर है उदयपुर में। तो ए में थर्ड, बी में फर्स्ट और सी में सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत दास जी, चरणदास जी, स्वामी लालगिरी और भोलानाथ ने। जो अलखिया संप्रदाय है ना, उसकी स्थापना की स्वामी लालगिरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य को बजाते हैं? रबाज, भपंग, सारंगी और जंतर। तो अलवर जिले के जोगी जाति के लोग जिस वाद्य को बजाते हैं वो है भपंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? ये राजस्थान के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। संत पीपा की गुफा कहाँ है? पिपाड़, टोडा, धनेरा, गागरोन। तो पीपा की गुफा है गागरोन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां, राज्यपाल की अलग अलग शक्तियां होती हैं, उसमें कार्यपालक शक्तियों से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद
150 है, तो आर्टिकल 154 राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1882, 1860, 1857 और इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बात तो ये राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वाई राम सिंह सेकंड ने की। राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना स्वाई राम सिंह सेकंड ने कौन से वर्ष में की? 1857। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुमेलित करना है। पर्यटक यानी टूरिस्ट सर्किट दिए हुए हैं और कौन सा एरिया है वो आपको बताना है। टूरिस्ट सर्किट है और कौन सा एरिया है, ठीक है। टूरिस्ट सर्किट और कौन सा एरिया, ठीक। देखिए आपके सामने है ब्रिज मेवात सर्किट, तो आपको ब्रिज मेवात सर्किट ऑब्वियसली बात है, जो ये राजस्थान है ना, इस राजस्थान का ये एरिया मेवात एरिया कहलाता है और यहाँ पे अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये वाला एरिया पाया जाता है, ये वाले स्टेट पाए जाते हैं। तो मेवात में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये एम ई तो फर्स्ट हो गया। एम ई फर्स्ट देखिए एक ही जगह है ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन आगे भी आपको पता होना चाहिए, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर शेखावाटी सर्किट, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी में आ गया, बी में थर्ड हो गया। मरू सर्किट, मरू में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये मरू सर्किट, ये आ गया आपका। देखिए ये है ना, ये तो हो गया आपका मेवात सर्किट, ये आपका मरू सर्किट हो गया, ये हो गया आपका शेखावाटी सर्किट। और मेरवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, ये ना मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, यहाँ पे अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, मेरवाड़ा सर्किट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? सिंचाई की एक किस्म, एक प्रकार की लाग या भूमि का एक प्रकार। कांसा परोसा क्या था? एक प्रकार की लाग या टैक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजवंश दिए हुए हैं, शासक दिए, राजवंश के चौहान राजवंश दिया हुआ है और उस चौहान राजवंश में जिन्होंने शासन किया था ना, उन शासकों का आपको उनके काल के अकॉर्डिंग क्रम व्यवस्थित करना है। कौन से में? चौहान राजवंश में। देखिए पृथ्वीराज थर्ड, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो चौहान राजवंश में ये चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से सबसे पहले थे अजयराज, उसके बाद में शासक बने अर्णोराज, देन शासक बने विग्रहराज चतुर्थ और देन बने पृथ्वीराज थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट नहीं, अजयराज सेकंड थर्ड यहाँ दो में है, सेकंड थर्ड फोर्थ वन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही आपको सुमेलित करना है, दो सूची दी हुई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है राजसमंद में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में। मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और टाइगर रिजर्व है सरिस्का में। तो एम ए फोर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बी में थर्ड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और टाइगर सरिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल। तो आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी? बॉम्बे लांसर्स,
30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरवाड़ा बटालियन और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली, कथक। देखिए जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस त्योहार या किसके उत्सव में किया जाता है? तो जो विवाह है ना, विवाह के उत्सव में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 4 मंदिर दिए हुए हैं और उनका स्थान आपको दिया हुआ है। जो असंगत है यानी जो मेल नहीं खाता है वो आपको चूज करना है। देखिए हर्षनाथ मंदिर सीकर ये बिल्कुल सही है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा सही है। हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा सही है। और आर्थूणा मंदिर बाड़मेर नहीं, आर्थूणा मंदिर बाड़मेर में नहीं है, आर्थूणा मंदिर है बांसवाड़ा में, आर्थूणा मंदिर है बांसवाड़ा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? यानी कि जो ये राजस्थान है, इस राजस्थान में गंगानगर, यहाँ पे गंगानगर और यहाँ पे हनुमानगढ़। तो गंगानगर से हनुमानगढ़ कब बना था? ये बना था 1994 में, 1994 में ये बना था गंगानगर से हनुमानगढ़। तो 1994 दो जगह दी हुई है। अब कब बना था, अगस्त में या जुलाई में? तो 12 जुलाई 1994 में। और करौली है ना, करौली का भी जुलाई में हुआ था और इसका भी जुलाई, 12 जुलाई 1994। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कछवाहा शासक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। उसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो वो शासक था आपका दुल्लीराज, जयसिंह, कोकिलदेव, मानसिंह। मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाने वाला कछवाहा शासक था कोकिलदेव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच पूछी है, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। इस क्वेश्चन में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय है ना, उसकी जो मुख्य पीठ है ना, मुख्य मतलब मुख्यालय है, जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वो तो है जोधपुर में। लेकिन उसकी पीठ या जो बेंच है ना, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ है या बेंच है वो कहाँ पर है? वो जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, तब तो आपका जोधपुर आंसर आ जाएगा। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ अगर पूछ ले तो जयपुर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक दी हुई है और उनके राइटर के नाम दिए हुए हैं और आपको वो करना है, मेल करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए रघुनाथ रूपक, वीरमायण, हमीरायण। तो जो है ना आपके वीरमायण, इनका संबंध है भादर से, बीमी फर्स्ट दो जगह है। अब देखिए हमीरायण का संबंध है रघुनाथ रूपक, मंचाराम सेवक, बांडू व्यास। हमीरायण का संबंध है बांडू व्यास से। एमी थर्ड यस। बीमी फर्स्ट, वीरमायण का भादर से और रघुनाथ रूपक का संबंध है मच्छाराम सेवक से। हमीरायण का है भांडू व्यास से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान, देखिए ये राजस्थान है ना, इस राजस्थान में आप कंफ्यूज होने वाले हो इन दो के बीच में कि यहाँ पे डूंगरपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा, ठीक है, इन पे, या फिर यहाँ पे प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ के बीच में। तो 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में होगा या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में होगा? तो 56 का मैदान, ये दो तो होंगे ही नहीं, ये दो नहीं होंगे। आपके कंफ्यूज होने वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? बारां, झालावाड़, बूंदी और कोटा। तो सहरिया जनजाति राजस्थान के जिस जिले में निवास करती है वो जिला है बारां। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर।
यस। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021, चूंकि ये पेपर 2021 में हुआ था तभी यहाँ पे नाम लिया गया है हाल ही में। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब वर्चुअली तरीके से अध्यक्षता की थी। ये सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ये था 13वां संस्करण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सी विजय कुमार, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, के सिवन या कोई नहीं? देखिए ये क्वेश्चन है ना 2021 में पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी था। भाई 2021 में जब पूछा था ना तब उस टाइम पे अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे, लेकिन जब ये क्वेश्चन वर्तमान में आपको पूछ लिया जाए 2025 के अकॉर्डिंग, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। तो यहाँ पे तो बी होगा, लेकिन डीआरडी को वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात देश थे जिनका हाल ही में देहावसान हो गया है। बुद्धदेव गुहा कौन थे? बुद्धदेव गुहा कौन थे? राजनीतिज्ञ, खिलाड़ी, लेखक या संगीतक के? तो बुद्धदेव गुहा एक लेखक थे जिनका देहावसान हो गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते थे, किस खेल से संबंधित है? टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसके बाद में पेरिस पैरा ओलंपिक हो चुका है, पेरिस ओलंपिक हो चुका है 2024 में, और टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था। तो उसमें मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार कौन से खेल से संबंधित थे? इन्होंने पदक जीते थे, ऊंची कूद, भाला फेंक, निशानेबाजी या कोई नहीं? तो ये थे हाई जंप, ऊंची कूद। कौन? मरियप्पन थंगवेलु, शरद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर और जयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की पहली आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन किस जिले में हुआ? बीकानेर में, सॉरी बाड़मेर में। ये हुआ बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुल्क की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किया गया या की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं कौन कौन सी हैं? मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजी लॉकर या सभी? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम कितने रुपए का दंड लगाया जाएगा? 1 अक्टूबर से आरबीआई का साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर एटीएम में पैसे नहीं मिले 10 घंटे के अंदर अंदर तो 1 महीने में, तो 1 अक्टूबर से हर बैंक पर कितने रुपए का पनिशमेंट लगेगा? 10,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला पहला देश है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव, इंडोनेशिया। भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला पहला देश मालदीव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के रेलवे संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर रेलगाड़ी ऊपर मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई? ये करंट का उस टाइम का क्वेश्चन था। तो हल्दीबाड़ी चिलाहाटी मार्ग पर 2 देश भारत और बांग्लादेश, इनके प्रयासों से ये मालगाड़ी है फिर से शुरू हुई थी हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर, भारत और बांग्लादेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य, पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया। नीति आयोग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य, पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया था। तो ये नीति आयोग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय। नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंततः स्थापित किया गया। क्या पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंततः स्थापित किया गया। अगर आपको ये संशोधन पता है तो ये ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। 338 एक की बात हो रही है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंततः स्थापित किया। 102वां संशोधन अधिनियम 2018, 104वां, 105वां और 89वां। तो 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? कंगना रनौत, आलिया भट्ट, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर। देखिए ये बात हो रही है 2019 की बात हो रही है, श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो 2019 के लिए तो कंगना रनौत ने जीता था, लेकिन 2025 की तो अभी घोषणा हुई नहीं है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। 2024 की बात करूं तो 2024 में जो 70वां ये पुरस्कार मिला था ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में मिला था 70वां, और उसमें जो श्रेष्ठ अभिनेत्री का खिलाफ मिला था, एक तो नित्या मेनन को मिला था, नित्या मेनन को, और एक मिला था मानसी पारेख को, एक मिला था मानसी पारेख को। यानी कि जो 2019 में हुआ था ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, वो तो मिला था कंगना रनौत को, और जो 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की घोषणा नहीं हुई है, 2024 में जो घोषणा हुई थी 70वां था, और वो मिला था नित्या मेनन और मानसी पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है। पहला है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। दूसरा उसका रीजन है, न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है। नहीं 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 नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो अभी कथन है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। तो ए तो सही है, ए सही है, आर गलत है। ए सत्य है परंतु आर नहीं, व्याख्या तो करी नहीं, आर है ही इनकरेक्ट है, तो व्याख्या कहाँ से करेगा। तो ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। कौन सा संशोधन अधिनियम हुआ था जिसके तहत भारतीय जो संविधान था वहां से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया था? 44वां, 40वां, 86वां, 71वां। तो 44वां संविधान संशोधन था ना जिसके तहत संपत्ति का अधिकार है ना उसको विलोपित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति दिए हुए हैं और उनका कार्यकाल दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन सा मतलब उनको मैच करना है। तो देखिए ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन और अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम तो सबसे लास्ट में बने थे 2002-2007 में, तो सी में तो 2 हो जाएगा, सी में 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन बने थे, ए में होगा 3rd 1967 से 1969, तो ए में 3rd। फिर आर वेंकटरमन बने थे 1987 से 1992, बी में ए में ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए में 3rd, बी में 1st और सी में 2nd। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। ये तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से फोर्थ है ना वो सबसे पहले हुआ था, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो ऑप्शन में 4 पहला, फिर सेकंड कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था, उसके बाद में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। देखिए आप पढ़ते ही ऐसे हो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो आप ये तो हो गए नहीं, जैन धर्म और हिंदू धर्म में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये दोनों होंगे या अकेला होगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ते हो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो हिंदू धर्म से कैसे रिलेट हो सकते हैं वो? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत हैं। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की, क्योंकि इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। अकबर ने राजपूतों से मित्रता इसीलिए की या उनसे सहयोग इसीलिए मांगा कि वो अफगान विद्रोह को दबा सकें, ये करेक्ट है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत कर सकें, ये करेक्ट है। और भारत पर जो आक्रमण कर रही हैं विदेशी जनजातियां, उनको हरा सकें। तो 1, 2 और 4 ये करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? कर्नल कोलिन मैकेंजी, थॉमस हिकी, डोमिंगो पेस, निकोलो डी कॉन्टी। 1800 हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? कर्नल कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1902, 1906, 1904, 1916। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट्स, लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल शेयर करना। मैं देखती हूँ कितने लोग इसे शेयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन देना कि किस प्रकार का लेक्चर, किस प्रकार की क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाई जाए, आपके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि आप एग्जाम को फाइट कर सको। बाय एवरीवन, टेक केयर।